यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में इकट्ठे हों और अपने अपने घरों में प्रभु की महिमा करें और उसकी तारीफ करें, उसके सुंदर वचन को सुने। और इस वक्त आप सब लोग मेरे साथ दुआ में हाथ जोड़ें। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोज रहे हैं और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु की महिमा करें और उसकी तारीफ करें। सब मिलकर गीत गाएं और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या ही भली बात के सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की हमद सताइश करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए कुछ गीत गाएं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा।
बोलो जय जय जय, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। तो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। सच में प्रभु जी, हमारे जीवन प्रभु यीशु आपकी जय बोलते रहे मेरे पिता। प्रभु यीशु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु, और ये पवित्र दिन आपके नाम को प्रभु यीशु चढ़ाते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु आपके सम्मुख आकर प्रभु यीशु आपकी मौजूदगी में आकर आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु हमारे दिलों को आप जांचते हैं प्रभु यीशु, उनकी जरूरतों को आप जांचते हैं प्रभु यीशु, और इस भूख को जांचते हैं प्रभु यीशु जो आपके लिए है मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु, आज की रोटी से प्रभु यीशु हमें तृप्त कीजिए प्रभु यीशु, वो सारी चीजें दीजिए मेरे पिता। प्रभु यीशु जो आप प्रभु यीशु हमें आज के वचन से देना चाहते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के जलाल में मसा दीजिए मेरे पिता। और प्रभु यीशु हम उसको सुन के खाली अपने तक न रखें मेरे पिता, बल्कि दूसरों को बांटने वाले हो सके मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु, सारी बातें प्रभु यीशु भलाई को उत्पन्न करें प्रभु यीशु, हमारे जीवन आपको भोगते हुए चढ़ा सके मेरे पिता। प्रभु यीशु आज का वचन दिया जाना सुना जाना बाय से बढ़कर ठहरे प्रभु जी। और प्रभु यीशु सारी कार्रवाई आपके हाथों में देकर उस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे, और आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो है भजन संहिता उसका 103 बाब की 5वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। दाऊद अपने इस भजन में बताना चाहते हैं कि हमारी लालसाओं को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से, अच्छी चीजों से तृप्त करता है, जिससे हमारी जवानी जो है वो उकाब के समान नई हो जाती है। अजीजों बच्चों, ये लालसा क्या है? अजीजों और बच्चों, ये लालसा शैतान ने मनुष्य के जीवन में डाली। जब यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी का बनाकर मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा और उसमें जीवन का सांस फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, तो उसने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक हवा के रूप में उसको दी, और वो उसकी सहायक बन गई। और परमेश्वर ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा, और वो तमाम चीजें
जो परमेश्वर ने बनाई थी वो मनुष्य के लिए बनाकर उसको दे, उसके हवाले कर दी। और मनुष्य से कहा कि तू उस बागे अदन में सब वृक्षों के फल खाना, लेकिन जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैं तुझे मना करता हूं तू उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उस फल को खाया तू मरा। और उसी समय इब्लीस, जो शैतान कहलाता है, हवा के पास आया और उसने उसके जीवन में एक लालसा पैदा कर दी, एक चाहत पैदा कर दी। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब की 6 आयत में, तो यहां लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को इब्लीस ने, शैतान ने हवा से कहा कि तू उसे खा, और उस हवा ने उस वृक्ष को देखा कि खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मनभाऊ है। उसकी चाहत बढ़ गई और उसके जीवन में लालसा आ गई और उसने उस वृक्ष के फल को खा लिया, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। और इस प्रकार से इन दोनों के जीवन में पाप हो गया और पाप का फल उन्हें मृत्यु मिली। लेकिन परमेश्वर ने उनका न्याय किया और हवा को परमेश्वर ने कहा, अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब 16 है, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पे प्रभुता करेगा। जो उसके जीवन में लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उसने उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया, उसकी सजा परमेश्वर ने हवा को दी। और बालक के उत्पन्न होने पर जो बड़ी पीड़ा स्त्री को मिलती है, ये परमेश्वर का न्याय है। और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी लालसा तेरे पति की हो। आज हर स्त्री अपनी पति की ओर देखती है और उससे लालसा रखती है, और पति भी परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक उस पर प्रभुता करता है। अजीजों बच्चों, ये लालसा शैतान की ओर से आई और शैतान ने मनुष्य के जीवन में दी और उसका प्रतिफल जो है वो मनुष्य के जीवन में आया। और आज हर इंसान हर अच्छी चीज को देखकर उसे पाना चाहता है, उसके जीवन में उसके प्रति लालसा आती है और वो लालसा उसके जीवन में उसे मृत्यु तक ले जाती है, मौत तक ले जाती है। इसलिए सुलेमान बादशाह ने
अपने नीति वचनों में इसके विषय में बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा ज्ञान और समझ दी है। और वो ये है नीति वचन उसका 3 बाब की 15 आयत। यहाँ लिखा है, वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं होगी। सुलेमान ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी है। अगर हम शिक्षा को अपने पास रखते हैं, समझ को अपने पास रखते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं। सुलेमान बताना चाहते हैं, जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की हम लालसा करते हैं, जितनी चीजों की हम लालसा करते हैं, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें आज बताना चाहता है, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम दुनिया की चीजों की लालसा करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और वो हमारी जवानी को उकाब की नाई, जैसे उकाब पक्षी बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। क्योंकि प्रभु के वचन के मुताबिक अगर हम नीति वचन उसका 10 बाब 24वें आयत में देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट जन विपत्ति से डरता है, वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। जो दुष्ट और पापी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिस विपत्ति से वो डरते हैं, भयभीत होते हैं, वही उनके ऊपर आ पड़ती है। लेकिन धर्मियों की लालसा परमेश्वर पूरा करता है। जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर उनकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्योंकि नीति वचन उसका 11 बाब की 23वीं आयत, धर्मियों की लालसा को केवल भलाई होती है। जो धर्मी जन है, उनकी सिर्फ एक ही चाहत, एक ही लालसा होती है कि वो भलाई करें। लेकिन दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु के वचन नीति वचन 11 बाब की 23वीं आयत बताती है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई उत्पन्न करती है। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, उनके जीवन में सिर्फ एक ही लालसा होती है कि वो भलाई करें। लेकिन जो दुष्ट हैं, उनकी आशा का फल सिर्फ क्रोध ही क्रोध होता है। उनके जीवन में सिर्फ क्रोध होता है, क्योंकि उनकी लालसा पूरी नहीं होती, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, और इसीलिए वो उनके जीवन में क्रोध आ जाता है। और क्रोध इंसान के जीवन में पाप को उत्पन्न कर देता है, और पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए क्रोधित व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाता है। प्रभु के वचन सुलेमान बादशाह ने हमें बताया है, नीति वचन उसका 13 बाब की 4थी आयत में, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। जो आलसी व्यक्ति हैं, जो आलस में पड़े रहते हैं, वो लालसा तो रखते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाए। वो चाहते हैं बिना काम करे उनको सब कुछ मुहैया हो जाए। लेकिन जो कामकाजी व्यक्ति है, वो हष्ट-पुष्ट होता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो मेहनत करता है, और मेहनत का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर देता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, कामकाजी लोग,
मेहनत प्रस्त लोग हर्ष पुष्ट होते हैं। उन्हें परमेश्वर उनको उनके आनंद को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन उसका 21 बाब की 10वीं आयत में, दुष्ट जन बुराई की लालसा रखता है और वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। दुष्ट लोग बुराई की लालसा रखते हैं और वो अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। लेकिन धर्मी जन ही करते हैं, दुष्ट लोग, पापी लोग नहीं करते। वो तो हमेशा बुराई की सोचते हैं। इसलिए सुलेमान हमें सावधान करना चाहते हैं। नीति वचन उसका 23 बाब की 6ठी आयत में, जो ढांस से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। जो हमारे विरोध में रहता है, जो हमारे साथ संगति नहीं करता है, जो हमारे साथ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर के वचन को हमारे साथ नहीं पढ़ता है, जो प्रभु की आराधना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें संगति नहीं करनी है, ना उसके साथ रोटी खाना है, ना उसके स्वादिष्ट भोजनों की लालसा करनी है। अजीजों बच्चों, हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जैसे एक प्रेमी की लालसा होती है अपनी प्रेमिका के प्रति कि वो उसे हर वक्त देखता रहे, उसकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता रहे। लेकिन इसी प्रकार से हमें अपने परमेश्वर के प्रति लालसा रखनी है कि हम उसे ताकते रहें, उसकी हजूरी में बने रहें, उससे प्रेम करते रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। हमारी ये लालसा बनी होनी चाहिए। हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की ओर हमेशा ताकता रहता है। इसी प्रकार से हम सब लोग भी अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और वही हमारी लालसाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को उत्तम वर्षों से तृप्त करेगा। क्योंकि लूका की इंजील उसका 22 बाब की 15 आयत, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड होने के लिए जा रहे थे तो उनकी एक लालसा थी और वो ये चाहते थे कि अंतिम समय में मैं अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक प्रतिभोज करूं। और उन्होंने ऐसे ही किया, अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक प्रतिभोज किया। ये उनकी लालसा पूरी हुई और उसने कहा ऐसे ही करते रहना, उनके साथ संगति करें और प्रभु यीशु मसीह की लालसा भी पूरी हो। अजीजों बच्चों, इसलिए हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें और वो ही हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। अंत में हम देखेंगे पहला तिमुथियुस उसका 6 बाब की 9वीं आयत से, यहाँ लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आज इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, धनी होना चाहता है और इसीलिए वो परीक्षा में पड़ जाता है और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। पैसे के कारण आज बहुत से लोग जो है वो फंदे से झूल जाते हैं। बहुत से लोग जो है वो व्यर्थ की हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं जो मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है। धन परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। दुनियावी चीजों की हम लालसा ना रखें क्योंकि वो हमारे जीवन को बिगाड़ देती है। और लिखा है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पैसे का लालच, दुनियावी लालसाएं हमें विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का
लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे की लालसा हमारे जीवन में बुराइयों को उत्पन्न करते हैं और बुराइयां हमें मौत की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को। परमेश्वर ही है जो उसे पूरी करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से मांगे, लेकिन अच्छी वस्तुएं, आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक चीजें। दुनियावी चीजें तो वो हर एक अच्छे बुरे व्यक्ति को देता है। प्रकृति की तमाम चीजें उसने सबके लिए बनाई है, लेकिन दुनिया की लालसा ना करें, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी हजूरी में बने रहें और उससे प्रार्थना करते रहें, और वो हमें देने के लिए हर समय तैयार है। इसलिए वो अपने वचन में आज हमें बताना चाहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारा परमेश्वर ही है जो हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे और उससे मांगेंगे, तो वो ही हमारी जीवन में हमें उत्तम पदार्थ देगा, हमारी लालसाओं को तृप्त करेगा, और हम प्रभु में सदा भरपूर होते चले जाएंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का ये पवित्र दिन, ये आशीषित दिन प्रभु आपने हम सबों के जीवन में दिया है, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस दिन को हम आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। आपका वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता हूँ। इसलिए परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बना, और हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारी लालसाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करते हैं। और आपके वचन में भी लिखा है, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और हम सब लोग मिलकर मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु इस वक्त बीमारी के हालात में हैं, अस्पतालों में या घरों पर बीमार हैं, तकलीफ में हैं। प्रभु आप उन पे दया, रहम और करुणा का हाथ रखें, अपना अनुग्रह उन पर रखें, उनको शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शें, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वक्त खास तौर पे अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के लिए, तमाम छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने सरों को प्रभु आपके हुजूर में झुका कर बैठे हैं। उन सबों की दुआएं और प्रार्थनाएं परमेश्वर आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी रहम और दया का हाथ हर एक उस व्यक्ति पर बना रहे जो प्रभु आप पर विश्वास करता है, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही हमें चंगाई और शिफा मिलेगी, हमारा उद्धार हो सकेगा और हमारी लालसाएं पूरी हो सकेंगी। इसलिए आज के वचन को जो दिया गया है हमारे जीवन में आशीष का कारण बने और उसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बरकत पाए। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विशेष तौर पे तमाम चर्चेस के लिए, संस्थाओं के लिए, जगहों के लिए, तमाम पादी विषय प्रचारकों के लिए जो तेरे वचन को प्रभु इस लॉकडाउन में प्रभु दे रहे हैं। होने दीजिए कि उनके वचन के द्वारा जो उनके मुख से निकलता है, क्योंकि वो
वो वचन प्रभु आपके मुख से निकला है और हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए तेरा वचन हर एक के कान और हृदय तक पहुंचे, ताकि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र कर दे और वो सब लोग अनंत जीवन के भागी हो सके। हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हैं और हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आज की इबादत को प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु सुनिए और उसे कबूल कीजिए। हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटियां दे बख्शे, और जिस तरह हम अपने पापों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत वाला हमेशा रहे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की सलाह दुनिया के सब ईमानदारों के साथ बिल्कुल से जमात और तमाम बेटे बेटियों के साथ जो आपकी हजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अब से हमेशा तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह। जय मसीह।